अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वुडवर्ड फ्रीज़र रूल्स के बारे में देखना है और साथ ही हम इसकी सारी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इसे समझने के बाद आपको वुडवर्ड फ्रीज़र रूल्स के अबाउट ना किसी और बुक से कंसल्ट करना पड़ेगा, ना कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी। तो पहले हम रूल्स समझ लेते हैं, फिर वो समझ लेने के बाद हम एक एक करके इसकी 20 एग्जाम्पल्स हैं जो कि सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको इस हवाले से कोई भी मुश्किल का सामना जो है नहीं होगा। तो वुडवर्ड फ्रीज़र रूल्स को बेसिकली हम समझते हैं कि ये होते क्या हैं कि एक ख़ास वेवलेंथ की जो अब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, ठीक है, कोई भी कंपाउंड पड़ा था, आपने उस पर यूवी लाइट डाली, अब कौन सी लाइट अब्जॉर्ब होगी ये उसके पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर डिपेंड कर रहा होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे किस तरह करेगा कि वो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, यानी कि 2 डबल बॉन्ड हो तो उसके दरमियान सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड का फासला हो। एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो कॉन्जुगेशन नहीं होगी, ये आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगी। तो जो अब्जॉर्प्शन है पार्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ की, वो उसके पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है। जितनी ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ को ये अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ, लाइट की वेव की लेंथ, मतलब उतनी लंबी लेंथ वाली लाइट को जो है ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है। अब देखेंगे एक डाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड है और इसके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कॉन्जुगेटेड डाइन आपके पास आ जाता है तो उसे आप कैसे हैंडल करते हो। अगर वो एसाइक्लिक है, यानी कि कोई साइकिल नहीं बना हुआ, सिंपल एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, तो उसकी वैल्यू आप 217 भी पुट कर सकते हो, 214 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। और जो हेट्रो एनुलर रिंग्स होंगे, हेट्रो एनुलर का मतलब है जिसमें 2 डबल बॉन्ड मुख्तलिफ रिंग्स के अंदर आ रही हैं, तो उसके अंदर आप 214 नैनोमीटर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। और जिसमें 2 डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर हो उसकी वैल्यू आप 253 नैनोमीटर। लेकिन अगर होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर इकट्ठी आ गई हैं तो कोशिश करें जो बड़ी वैल्यू है आप उसे पुट करो, जो कि होमो एनुलर की है। नेक्स्ट ऑक्सोक्रोम, यानी इसके साथ जो सब्सटीट्यूएंट लगे होंगे, एक दरख्त के साथ जैसे शाखें होती हैं वैसे ही एक कंपाउंड के स्ट्रेट स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ सब्सटीट्यूएंट लगे होते हैं। तो अगर अल्काइल अमाइनो यानी कि अल्काइल और नाइट्रोजन ये लगे हुए हैं तो उसके लिए आप +60 लगाओगे। अल्काइल थायो सल्फर के लिए यूज़ होता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप कोई कार्बन का है और साथ सल्फर है, तो उसके लिए जो है आप +30 पुट करोगे। अल्काइल अमाइनो के लिए +60, अल्काइल थायो के लिए +30। और एक्सोसाइक्लिक ओलिफिन, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। एक्सोसाइक्लिक हम कहते हैं, आगे मैं दिखाऊंगी भी सही, कि वो जो डबल बॉन्ड है उसका एक सिरा एक रिंग का हिस्सा हो लेकिन उसका दूसरा सिरा उस रिंग का हिस्सा ना हो, किसी और रिंग का हिस्सा हो सकता है। तो वो आगे एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आप +5 की वैल्यू पुट करोगे। और नेक्स्ट ये है कि अच्छा अब 2 डबल बॉन्ड है ना, इसके अलावा कोई डबल बॉन्ड आ गया तो वो नाइलिफिन्स को एक्सटेंड कर रहा है, उन्हें लंबा कर रहा है, तो उसके लिए जो वैल्यू आप पुट करोगे वो +30 की होगी। और कोई भी हेलोजन आ गया या फिर अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कहते हैं OR, यानी कि अल्काइल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। अल्कोक्सी ग्रुप ऐसे आ गया है या कोई हेलोजन आ गया है और वो सिंपल जो है डाइन है आपके पास, तो उसके लिए यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइन है जैसे कि मैंने ऊपर बनाया हुआ है, तो उसके लिए फिर आप +5 पुट करोगे। और कोई भी अल्काइल आ गया है साइक्लिक में, एसाइक्लिक में, यानी कि सिंपल चेन है या फिर उसका साइकिल बना हुआ है, उसके लिए जो आप वैल्यू पुट करोगे वो +5 की होगी। नेक्स्ट है इनोन का को रिलेशन, बचपन से पढ़ते आ रही हैं, कीटोन को इनोन कहती हैं, तो ये इनोन आपकी सहूलत के लिए मैंने बना भी दिया। अब इसमें गौर से देखें, कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। अब एक बात याद रखें कि जो कार्बोनाइल से अगला कार्बन होगा वो अल्फा होगा, फिर उससे अगला बीटा, ठीक है, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स में तो हम इससे भी आगे तक जो है वो एक एग्जांपल है उससे आगे तक देखेंगे, इतना ज़्यादा वैसे वो पूछते नहीं हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड तक गैमा, डेल्टा या अल्फ़ा, बीटा तक ज़्यादातर पूछते हैं। तो आगे एग्जांपल से आपको ये सारी बातें मिनट्स में क्लियर हो जाएंगी। तो अब इसकी जो यानी कि मेन वैल्यू, बेस वैल्यू हम कहते हैं, मेन वैल्यू, अगर वो 6 यानी कि कंपोनेंट्स का रिंग होगा तो इसकी वैल्यू जो है आप 215 नैनोमीटर पुट करोगे, ठीक है। और जो अगर 5 मेंबर्ड वो रिंग होगा और उसके साथ यानी कि कीटोन लगा हुआ है तो उसके लिए 202 नैनोमीटर। साइक्लोपेंटानोन के लिए 202 और 215 साइक्लोहेक्सानोन के लिए। ज़्यादातर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सानोन की वो पूछते हैं, बहुत एक्सेप्शंस में जो है वो पेंटानोन में चले जाते हैं, तो माइंड में रखिए उसकी वैल्यू 202 नैनोमीटर है। अब इसके ऊपर कोई ऐसा डबल बॉन्ड जो से एक्सटेंड कर रहा है तो उसके लिए आप +30 पुट करोगे। और फिर अगर इसकी अल्फ़ा पोजीशन पे, ठीक है, यानी कि कार्बोनाइल से जो अगला कार्बन है उस पर अगर कोई अल्कोक्सी OR लगा है या फिर OH लगा है
तो उसकी वैल्यू जो है आप +35 पुट करोगे। और अगर ये ग्रुप्स उसकी बीटा पोजीशन पे लगे हैं तो फिर इसके लिए +30 पुट करोगे। मतलब ये थोड़े से टेबल याद करने वाले हैं, ये आप याद कर लें तो फिर आप वो ज़बानी कर लोगे। और अगर आप ज़बानी याद नहीं भी करते तो एग्जाम्पल्स कर करके ये सारी वैल्यूज़ आपको खुद ही याद हो जानी है, ठीक है। और ब्रोमीन है और वो अगर अल्फ़ा पे लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू +25, अगर वो बीटा पर है तो +30। गैमा डेल्टा का वो पूछते ही नहीं है, ये बुक्स में भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे मैंने मेंशन की ही नहीं है, क्योंकि ये फिर बहुत मुश्किल केमिस्ट्री हो जाती है जो कि इस लेवल पर ना, जब बुक्स में वैल्यूज़ नहीं है तो हम क्यों करें। बुक्स में नहीं है मतलब वो पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई इसके बारे में यानी कि इन डिटेल स्टडी करना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि एग्ज़ाम के लेवल से भी वो ऊपर की स्टडी करे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी किसी को चाहिए तो वो मुझसे फिर कमेंट में पूछ लेगा, मैं उससे बता दूंगी, क्योंकि ये फिर बहुत हाई लेवल की बात हो जाएगी, एग्ज़ाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। नेक्स्ट अब इसमें हम देखें एलिफेटिक का। तो एलिफेटिक ग्रुप यानी कि कोई भी सिंपल सब्सटीट्यूएंट अगर वो अल्फ़ा पे लगा है तो +10 उसकी वैल्यू, और बीटा पे लगा है तो +12 है, ठीक है। यानी कि सिंपल, ये बहुत काम की चीज़ है, यही मेन होता है कि अल्काइल ग्रुप, अल्फेटिक का मतलब है अल्काइल ग्रुप, अगर वो अल्फ़ा पे होगा तो उसकी वैल्यू आप 10 पुट करोगे, बीटा पे होगा तो 12 पुट करोगे, और इससे आगे जो भी आता है ना, गैमा आता है, डेल्टा आता है, एप्सिलॉन आता है, जो भी आता है उसकी वैल्यू अपनी 18 पुट करनी है आंखें बंद करके। नेक्स्ट है OCOR, यानी कि एसाइल ग्रुप अगर आपके पास आ गया है तो तब आप क्या करोगे कि, या फिर इसे आप ईस्टर ग्रुप भी कह सकते हो, तो वो चाहे अल्फ़ा पे है, बीटा पे है, गैमा डेल्टा जिस पे भी है उसकी वैल्यू आपने +6 पुट करनी है। फिर है बेंजॉइल का कोरिलेशन। बेंजॉइल का कोरिलेशन क्या है कि बेंज अल्डिहाइड होगा, ठीक है, और बेंज अल्डिहाइड में अब जो इसका आखिर वाला सब्सटीट्यूएंट है उसकी जगह यानी कि बेंजीन और कार्बोनिल ग्रुप तो होगा ही होगा, अब उसके साथ हाइड्रोजन अगर अटैच होगा तो उसकी वैल्यू 250 नैनोमीटर है। इसकी एग्जाम्पल्स इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी, ठीक है। और अगर यानी कि इसमें क्या है कि ये कार्बोनिल के साथ अगर कोई क्या लगा है, कोई अल्काइल ग्रुप लग गया यानी कि एलिफेटिक ग्रुप लग गया तो फिर उसकी वैल्यू आप 246, हाइड्रोजन लगा है तो 250, और 246 कब करोगे आप, जब जो है कोई अल्काइल ग्रुप लग गया है, ठीक है। तो 246। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे अल्काइल लग गया है तो ये एसिटोफिनोन बन जाएगा, तो 246 आपने वैल्यू पुट करनी है। और अगर अल्फ़ा टेट्रालोन्स है तो अल्फ़ा टेट्रालोन जो है उसके लिए ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि एक और बेंजीन रूम और उस पर कार्बोनिल आ गया तो उसके लिए 230 आपने वैल्यू पुट करनी है। और अगर यही मतलब कि इसकी जगह कोई OH ग्रुप आ गया या फिर कोई अल्कोक्सी ग्रुप OR आ गया है जिसने इसे जो है एसिड बना दिया है, जैसे कि बेंजोइक एसिड बना दिया है, तो उसकी वैल्यू जो है जो अल्फ़ा टेट्रालीन है उसकी वैल्यू 246 नैनोमीटर ही होगी। जो यहाँ पर ये है हमारे पास यानी कि OH आ जाएगा, OH आएगा या फिर OR आ जाएगा, तो उसके लिए आप 230 नैनोमीटर की वैल्यू पुट करोगे तो उससे या तो एसिड बन जाएगा या फिर ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो एसिड हो ईस्टर हो तो उसकी वैल्यू कितनी, 230 नैनोमीटर। अब आगे जो मेन सब्सटीट्यूएंट जहाँ कहीं भी लगा हो, कुछ लोग कहते हैं बस ऊपर होगा तो आर्थो है, नहीं, वो जहाँ भी लगा हो वहाँ से स्टार्ट करना है, उससे अगला कार्बन आर्थो का, उससे अगला मेटा का, फिर पैरा का। तो अगर यानी कि आर्थो और मेटा पे अगर NR2 ग्रुप लगा हुआ है तो आप 20 वैल्यू पुट करो, और अगर वही पैरा पे लगा है तो 85 करो। OH और OR यानी कि इसी केस में बेंजोइक एसिड के केस में अगर आर्थो मेटा पे लगे हैं तो 7 वैल्यू, पैरा पे है तो आप 25 पुट करो। ये चीज़ें मतलब ये लर्निंग वाली हैं, थोड़ा सा याद या तो प्रैक्टिस कर लें या फिर याद कर लें, ठीक है। याद करके प्रैक्टिस करें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, फिर तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और एलिफेटिक कोई ग्रुप लगे हैं वो ऑर्थोमेटा पे लगे हैं तो आप 3 वैल्यू पुट करोगे, लेकिन ये बेंजोइक एसिड का मेरे ख्याल में इतना, जहाँ तक मैंने देखी है टेस्ट और एग्ज़ाम पेपर आप लोगों के, तो उसमें इसका इतना नहीं पूछा हुआ होता, फिर भी जो है हम देख लेंगे इन्हें। तो एलिफेटिक, और दूसरा सिर्फ मेरे लेक्चर पर आपने रिलाई नहीं करना है, जो आपका अपना कोर्स कंटेंट है, जो बुक्स रेकमेंड की गई आपने उसकी एग्जांपल्स लाजमी करनी है, ठीक है। एक वीडियो से आप कितना कवर करोगे, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो बोर्ड की तरफ से या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी बुक आपको रेकमेंड की गई आपने वो खोलनी है। मेरी वीडियो देखने के बाद आपने बेशक इन एग्जाम्पल्स को आप इतनी कंसंट्रेशन से मत करो, यहाँ से ज़्यादा कंसंट्रेशन से समझ लो, ज़्यादा फोकस से आपने कौन सी एग्जाम्पल्स करनी है जो आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड ने बुक रेकमेंड की है, क्योंकि फिर वो
जो एग्जामिनर होगा वो वहाँ से उठा के देगा। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगर ये वाली एग्जाम्पल साथ साथ कर लो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो जो पेपर वाली है ना, जो एग्जामिनर ने कहा है या सीनियर से आपने पूछा है या टीचर ने कहा है कि यहाँ से पेपर आता है, वो वाली आपने पक्का करनी है। और वो वाली कैसी आएंगी ये मेरी वीडियो से समझने के बाद, जो कि मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो एलिफेटिक ग्रुप अगर आर्थोमेटा पर लगा है तो फिर जो है आप 3 वैल्यू पुट करोगे, अगर वो पैरा पे लगा है तो वो 10 वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह से ब्रोमीन है आर्थोमेटा पे लगा होगा तो 2 वैल्यू पुट करेंगे। मतलब अब ये बुक्स में इतना ज़्यादा डीप लिखा हुआ और बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखा हुआ, मैंने आपके लिए कैसे सिंपल से नोट्स बना लिए हैं। ये सिंपल से रूल्स नोट करो, मेरे वाली एग्जाम्पल्स कर लो, ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात होगी, 10 मिनट में हो जाएंगी। और उसके बाद जो अपनी एग्जामिनर ने या फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड जिसने भी जो बुक की है, फिर वो एग्जाम्पल्स करो, या असाइनमेंट बनानी है तो वो बनाओ, फिर देखो असाइनमेंट कैसे सॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो ये वाले जो रूल्स हैं ना, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे, मतलब नोट्स बना लो 7 दिन तक, रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले इन्हें देखो, ये तो आपको आने चाहिए। तो वुडवर्ड-वीजर रूल का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मतलब जस्ट लाइक गेम है, जिस तरह आप पजल्स जो है सॉल्व करते हो। क्लोरीन अगर आर्थोमेटा पे लगा होगा तो 0 वैल्यू पुट करेंगे, पैरा पे लगा होगा तो 10 वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, जो मेन स्टोरी थी वो हमारी ख़त्म हुई, अब हमने आना है इसकी एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे और सब करेंगे। पहले बताएं ये क्या है। इस पे कीटोन ग्रुप लगा है ना, तो ये इनोन है, ठीक है। तो ये इनोन है तो इसकी वैल्यू मैंने पीछे क्या बताई है, ठीक है। चलो पीछे जाके देख लेते हैं। तो देखें पीछे मैंने बताया है कि साइक्लोहेक्सानोन है तो 215 नैनोमीटर, पेंटानोन होगा साइक्लोपेंटानोन तो 202 नैनोमीटर। लेकिन ये अभी हमने पीछे साइक्लोहेक्सानोन 6 मेंबर ड्रिंक देखा था तो 215। तो देखें इसीलिए मैंने 215 नैनोमीटर इसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब इसमें देखें 2 ही डबल बॉन्ड है ये, बल्कि आपको यानी कि बाकी कैलकुलेशन तो सही है। रुके पहले मैं आपसे क्वेश्चन पेपर इसका शेयर कर देती हूँ, वो असाइनमेंट शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सोल्यूशन तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हैं ये आपको इतने क्लियर, क्योंकि मैंने कटिंग भी किया आपको समझाने के लिए। लेकिन पहले ये कि आपको सही सवाल तो नज़र आए ना, तो वो सवाल पहले मैं आपको देती हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सोल्यूशन तो इनके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं। तो अच्छा, एक बात मेरी गौर से सुने, इसमें जस्ट जो है नंबरिंग की मिस्टेक है। जहाँ पे 2 है ना, उसका मैंने क्वेश्चन 1 वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बाकी सारा इसमें सही है। मतलब यहाँ पे 2, लेकिन असाइनमेंट में क्या होगा, नंबर 1 होगा ये, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कराए हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हैं। ये 20 सवाल हमने सॉल्व किए हैं। तो चलें इन्हें जो है हम देखते हैं। कोई एग्जाम्पल साथ साथ मेरे करते जाओ, लेकिन मेन है समझते जाओ, सुन के समझते जाओ। और ज़्यादा फोकस से कौन सी एग्जाम्पल्स करनी है, जो यूनिवर्सिटी बोर्ड या एग्जामिनर या टीचर आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा उन्होंने रेकमेंड की है, उस बुक को खोल के उससे एग्जाम्पल्स करनी है। तो देखिए अब नोट्स आपसे मैंने जो है शेयर कर दिए हैं। तो 215 नैनोमीटर जो है इसकी मेन वो है। अब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसके अंदर नहीं है। अब मैंने कहा था 2 डबल बॉन्ड तो सिंपल डाइन है, इसमें कोई एक्सटेंशन वाली चीज़ नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 है। एक्सोसाइक्लिंग यानी कि ऐसा डबल बॉन्ड जो एक कार्बन उसका एक sp2 कार्बन एक रिंग का हिस्सा हो लेकिन दूसरा उस रिंग का हिस्सा ना हो, तो ऐसा एक कार्बन इसमें है, बीटा पोजिशन पर है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमने पीछे पढ़ी थी, 5 पुट करेंगे। और बीटा के ऊपर अब आपने ये देखना है कि ये कितनी, मतलब हमने ना इसे यूं बनाना है कि जैसे कार्बोनिल है ना, उसका डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कि फिर इसे इसकी जितनी भी आगे शाखें निकल रही है ना, हमने इसे सिंपल डाइन रखना है, ठीक है। बाकी यानी कि इसे एक कॉन्जुगेटेड लाइन में रखना है। वो लाइन टेढ़ी बने, ऊपर बने, नीचे बने, जैसे भी बने, जिगजैग बने, ठीक है, जैसे भी बनेगी हमने वैसे बाकी चीज़ों को इसके इर्द गिर्द से कट करते जाना है। तो देखिए बीटा ऊपर से भी कट होगा, नीचे से भी कट होगा, 2 जगहों से कट हो रहा है। तो 2 जगहों से कट हो रहा है तो यानी कि इसे हम रिंग रेजिड्यू कहेंगे, ठीक है। यानी कि ये ऐसे बचा हुआ हिस्सा था जिसे हमने अलग कर लिया। और एक रेजिड्यू की वैल्यू बीटा पे जो होता है हमने पीछे देखी थी 12 थी, 2 है तो उसकी वैल्यू 12 × 2 हम करेंगे, ठीक है। यानी कि कार्बोनिल के साथ मैंने आपको कहा था अल्फा होगा और उससे अगला कार्बन जो कि इस कॉन्जुगेशन में आ रहा होगा, बाकियों को नहीं देखना, ठीक है। तो ये 12 × 2 तो ये 24। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये 244 नैनोमीटर आपके पास आ गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पे आप आओ तो ये क्या है, ये भी साइक्लोहेक्सानोन है।
तो इसकी एग्जांपल भी 215 नैनोमीटर आप पुट करोगे। अब नेक्स्ट इसमें जो है हम देखते हैं, अब इसमें 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, यानी कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। अच्छा, अब इसकी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने वाली कितने डबल बॉन्ड है? एक है ना, तो उसकी जस्ट एक की वैल्यू +30 पुट करेंगे। अब इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखें तो वो बीटा पोजीशन पे एक ही है, तो उसकी वैल्यू +5 आ गई। और फिर बीटा पे यानी कि अब हमने एक स्ट्रेन बनानी है जिसमें जस्ट ये कंजुगेशन वाली चीज़ें आ रही हूँ, बाकी कट करते जाना है। अच्छा, पीछे नहीं देखना कि ये जो डबल बॉन्ड कार्बोनिल का था इसके पीछे भी तो कट किया, उसकी वैल्यू क्यों नहीं आई, नहीं उसकी वैल्यू नहीं लगानी। ओवरऑल हमने इनोन की पुट कर दी है 215, वो वैसे आपको समझाने के लिए कि ये एक चेन है, मैंने यहाँ पे कट थोड़ा सा लगाया हुआ है, ठीक है। इस कट को काउंट नहीं करना, उसकी वैल्यू 215 ऑलरेडी पुट हो गई है। नेक्स्ट जो बीटा पर होगा उसकी वैल्यू जो है 12 होगी। बीटा के बाद गैमा है, डेल्टा है, जो भी आए, पहले भी मैंने आपको बताया उसकी वैल्यू 18 पुट कर देनी है। तो इन सबको ऐड करेंगे, कैलकुलेटर लेके आपने बैठना है, 298 नैनोमीटर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, ये भी साइक्लोहेक्सानोन, हाँ बाकी एग्जाम्पल भी कराती हूँ, पहले ये तो कर लें, ठीक है। पहले ये 20 सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद बेंजाइल की एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद एलिफेटिक की एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि ये बेंजाइल और एलिफेटिक वाली ईजी होती हैं, ये हर कोई ही आपको समझा देता है, ठीक है। तो ये वाली आप देखो, तो ये साइक्लोहेक्सानोन है, 215 नैनोमीटर इसकी वैल्यू है। अब इसमें कितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रही हैं? देखें 2 कर रही हैं, तो +30 इंटू मैंने 2 किया है। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखें, वही फिर से बीटा वाला कार्बन, ठीक है, वही है एक्सोसाइक्लिक, तो +5 उसकी वैल्यू हमने पुट की। अच्छा, अब इसके अंदर ना होमोएनुलर जिसमें 2 डबल बॉन्ड एक ही रिंग में, वो कंपोनेंट आ गया, तो उसकी वैल्यू हमने 39 नैनोमीटर पुट की है, ठीक है। तो अब इसमें जो बीटा है एक वहाँ से कट लगाएंगे, इससे एक कंजुगेशन वाली सिंपल चेन बनाने के लिए। फिर गैमा से हमने कट लगाया है, ठीक है, क्योंकि CH3 आ रहा था तो वहाँ से भी नीचे से कट लगाया है, ठीक है। तो फिर हमने एप्सिलॉन पे भी कट लगाया है, ठीक है। तो बाकी जो कट हैं वो डेल्टा और एप्सिलॉन पे, सॉरी जीटा से कट लगाया है, ठीक है। एप्सिलॉन और जो डेल्टा है उस पर कोई कट नहीं लग रही, वो वैसे ही सिंपल कॉन्जुगेशन चेन आ रही है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 367 नैनोमीटर आपके पास इसकी जो है वैल्यू आ गई है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके अंदर कोई गलती भी नहीं है, ठीक है। आई एम 100% श्योर, बिल्कुल जो है ये मैंने सही एग्जाम्पल्स आपको करा रही हूँ। आपको तो कहीं कहीं से वैल्यूज़ करेक्ट ही नहीं मिलती, गूगल पे भी बाज़ों का गलत, कुछ यूट्यूब वीडियोस में भी गलत, कुछ बुक्स में भी इवन के गलत होती हैं, लेकिन ये मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेशंस जो हैं करवाई हुई हैं। तो अब इसमें आप आ जाओ, साइक्लोहेक्सानोन फिर से 215 नैनोमीटर की वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें कितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रही हैं? एक कर रहा है। अच्छा, अब ये नहीं देखना कि 2 सिंगल बॉन्ड के बाद कोई डबल बॉन्ड पड़ा है तो वो भी कर रहा होगा, नहीं। पहले मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड का फासला हो, तो यहाँ भी देखिए एक सिंगल बॉन्ड का फासला है, ठीक है। तो ये पहले कार्बोनिल का ऑक्सीजन, फिर उसका डबल बॉन्ड, और फिर यानी कि सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो उस फिर एक्सटेंडिंग एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है तो +30 उसकी वैल्यू। फिर एक्सोसाइक्लिक इसका डबल बॉन्ड अगर हम देखें तो इसके अंदर जो एक्सोसाइक्लिक आ रही हैं वो 3 आ रहे हैं। एक ये बीटा वाला है, और ठीक है, तो एक ये देखें ना, ये बीटा वाला कार्बन है जो कि एक्सोसाइक्लिक है। और फिर देखें जो सेंटर वाला रिंग है ना, इसका गैमा और डेल्टा, ये दोनों के दोनों ही जो है एक्सोसाइक्लिक है। एक ऊपर वाले रिंग के साथ एक्सोसाइक्लिक है, एक नीचे वाले, यानी कि एक उसका कार्बन अपने रिंग से शेयर हो रहा है और बाकी का कार्बन किसी और रिंग से, ठीक है। तो 3 आ गए, तो +5 इंटू 3 किया है हमने। और फिर बीटा पे इसका कट लगा हुआ है तो 12 नैनोमीटर, गैमा पे लगा हुआ है, डेल्टा पे 2 लगे हुए हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 326 नैनोमीटर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, फिर से साइक्लोहेक्सानोन है, ठीक है। इन 20 सवालों में तो साइक्लोहेक्सानोन ही आना है, बाकी की एग्जांपल्स हम इसके बाद देखेंगे, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है और कोई करवाता भी नहीं है। तो बेस वैल्यू इसकी 215 नैनोमीटर है। अब एक डबल बॉन्ड इसकी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, तो उसके लिए यानी कि हम +30 जस्ट पुट करेंगे। और जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो भी इसमें एक ही है, तो +5 इसकी वैल्यू आप पुट कर, यानी कि गैमा के ऊपर एक्सोसाइक्लिक आ रहा है, ठीक है। फिर गैमा से कट लगाएंगे, डेल्टा से कट लगाएंगे, सारी वैल्यूज़ को जो है हम एडअप कर लेंगे, तो 286 नैनोमीटर आ गया है। तो अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आप देखो कि बेस वैल्यू फिर से साइक्लोहेक्सानोन है 215 नैनोमीटर, एक डबल बॉन्ड इसकी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है तो +30 लगाया। होमोएनुलर कंपोनेंट इसमें आ गया, 2 डबल बॉन्ड एक ही उसमें, तो +39। फिर रिंग रेसिड्यू, फिर यानी कि अल्फा पे अब जो कट है ना उस पर OMe लगा है, तो उसकी एक खास वैल्यू हमने आपको लिखवाई है जो कि 35 है, ठीक है। ऐसी आंखें बंद करके मतलब +5 ही नहीं लिख देना, देखना है कि अब अगर OMe है,
ठीक है, तो उसकी 35 एक खास वैल्यू है। फिर गैमा पे कट लगा हुआ है, डेल्टा पे 2 लगे हुए हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को एडअप कर लो, 373 नैनोमीटर आ गया है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इसमें भी साइक्लोहेक्सानोन है, 215 नैनोमीटर इसकी एग्जांपल। और अब इसमें देखें कि जो अल्फ़ा है, ठीक है, वो साइड से हम काट रहे हैं इसे एक सिंपल कॉन्जुगेशन वाली चेन बनाने के लिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू 10 है। बीटा पे 2 कट लगा रही हैं तो 12 × 2, फिर इस सारों को एडअप करेंगे तो 249 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी साइक्लोहेक्सानोन 215 नैनोमीटर आ गया। फिर एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन एक एक्सटेंड कर रहा है डबल बॉन्ड इसमें, तो +30। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसके अंदर जो है 2 हैं, एक ये गैमा पर है, एक बीटा पर है, तो इसलिए 5 × 2 किया। फिर ये सारे जो कट लगे हुए हैं उनकी वैल्यूज़ इन्हें ऐड करेंगे तो ये 303 नैनोमीटर। अब देखें 9th और 10th देख लें। अब जो 9th है इसमें सिंपल साइक्लोहेक्सानोन की वैल्यू अल्फ़ा पे कट लगा हुआ है, ठीक है, कट लगाएंगे इस पर तो 10 नैनोमीटर। बीटा पे 2 जगह से कट लगाएंगे इसे चेन अच्छी बनाने के लिए, तो 12 × 2 इन सबको ऐड करेंगे 249। अब ये 10th केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब होमो एरर की वैल्यूज़ में हम पुट करेंगे 253 नैनोमीटर। 3 डबल बॉन्ड इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो देखें आर के डबल बॉन्ड से चलते चलते ये दोनों बेंजीन रिंग पे ही हम घूम जाते हैं, ठीक है। और ये 3 डबल बॉन्ड, पहले 2 थे फिर 3 एक्सटेंड करेंगे तो 30 × 2 किया। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसके अंदर जो है, कोई कहता है 2 है, कोई कहता है 1 है, लेकिन मैंने 1 पुट किया है, ठीक है। कुछ बुक्स में 2 का है, कुछ में 1 का, तो मैंने 2 पुट किया है। लेकिन जो आपके एग्जामिनर की बुक है ना, अब इस केस में आपने उसे फॉलो करना है, जो वो कहता है आपके लिए वो सही होना चाहिए, ठीक है। और जो RS लगा है उसकी वैल्यू 30 होती है, तो हमने वो पुट कर दी है। अब नेक्स्ट इन सारी वैल्यूज़ को एडअप कर लिया तो 393 नैनोमीटर आ गया है। अब ये कुछ लोग कहेंगे -5 क्यों किया, तो वो इसीलिए किया है क्योंकि कुछ बुक्स में 2 × 5 है, कुछ में जस्ट 5 है। जिनमें जस्ट 5 है उनके लिए मैंने -5 कर दिया, जिसमें 2 × 5 है यानी कि उस R के डबल बॉन्ड को काउंट करते हैं एक्सोसाइक्लिक, तो उसके लिए जो है 2 × 5, ठीक है, तब -5 नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ एक है तो -5 कर लो। फिर अब 11 क्वेश्चन, इसमें भी सेम यही कहानी है, ये आपने खुद करना है, मतलब सारे ही मैं कर दूँ तो आपको क्या आएगा, आप क्या सीखोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लें। 12 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे आधा दिखाई दे रहा है, बाकी भी मैं आपको दिखाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। आई थिंक स्क्रीनशॉट अब तक आ गया होगा, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपने खुद अब देखना है, इसे समझना है, इसे करना है। और जो बाकी बेंजोइक एसिड है वो वाला मैं आपको समझा देती हूँ, और सिंपल जो इनोन का कोरिलेशन है वो समझा देती हूँ। पहले इन इनोन वालों का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत समझा दिए आपको मैंने। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो ये बाकी देख लें, ये भी साइक्लोहेक्सानोन के हैं। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट पेज में आपसे शेयर करती हूँ। तो नेक्स्ट है अब, अच्छा, SS लेने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फेलोज से लाजमी शेयर करें, और उनसे भी जो है सब्सक्राइब का जो है आप लोग लास्ट में बोलें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको भी और मिलती रहें, उन्हें भी और मिलती रहें। नेक्स्ट पेज अब शेयर करती हूँ आपसे मैं, तो इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर मैं अगला शेयर करती हूँ। ले लिया, आई थिंक ले लिया होगा। सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की वीडियोस और भी मिलती रहें, और कमेंट में कुछ नहीं समझ आ रहा लाजमी पूछो। नाउ कमिंग टू सेकंड लास्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें। ये सारी वही साइक्लोहेक्सानोन की मिसालें हैं जो अभी मैंने आपको 7-8 समझा डाली। अब लास्ट पे चलते हैं, ये भी वही साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। ले लिया। अब चलते हैं हम बाकी एग्जांपल्स की तरफ, बेंजोइक एसिड की और सिंपल एलिफेटिक डाइईन की। तो पहले ये बेंजाइल की मिसाल देख लेते हैं। अब बेंजाइल जो है, अब इसमें हमने इसकी वैल्यू क्या पुट की है, 246 नैनोमीटर जो है पुट की है, क्योंकि इसमें जो Z है वो एलिफेटिक मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें हम देखते हैं फिर, तो देखें ये रूल नंबर 2 बेंजाइल कोरिलेशन में रूल नंबर 2 देखें मैंने मेंशन किया हुआ है कि जब 246 नैनोमीटर आप कब लगाओगे, जब Z में कोई एलिफेटिक ग्रुप लगा है, और नीचे देखिए मैंने R लगाया हुआ भी है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ वही अल्काइल R लगा है, तो 246 आ गई इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट इसमें देखें कि अब हमने इसे सिंपल स्ट्रेट चेन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम जो है इसको हम पहले देखें पीछे वाली साइड से लेके आएंगे। पहले इसका अपना डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर यानी कि अब आर्थो से कट लगा रही हैं इसे एक स्ट्रेट चेन बनाने के लिए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर यानी कि जब हम वापस आए हैं तो फिर हमने जो है इस पर एक और
कट लगाया है जहाँ पे ये एंड हुआ है, ठीक है। तो पहले 2 4 6 ऐड किया और फिर हमने एक आर्थो का ऑक्सोक्रोम यानी कि वहाँ से कट लगाया, फिर मेटा से भी हमने कट लगाया था, ठीक है। तो मेटा से भी कट लगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को जो है आप ऐड अप कर लोगे, ठीक है। तो अब ये कितना है इसमें, यानी कि पहले कार्बोनिल का डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो आर्थो से कट लगा था, मेटा से कट लगा था। तो आर्थो और मेटा से जो कट लगा था वहीं रूल्स में जाके इसकी वैल्यू मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जो एलिफेटिक होगा, अगर आर्थो मेटा पे कट लग रहा है और वो एलिफेटिक ग्रुप साथ अटैच हैं, जैसे कि पीछे हैं एलिफेटिक है ना, ON तो नहीं लगा, OS तो नहीं लगा ना, तो 3 करेंगे। लेकिन अगर पैरा पे होगा तो 10 करेंगे, लेकिन ये ऑर्थो मेटा का है तो हम 3 पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पे ऑर्थो ऑक्सोक्रोम का भी 3 आ गया, मेटा का भी 3 आ गया। इन सारी वैल्यूज़ को जो है हम एडअप कर लेंगे। तो फिर अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ये जो जहाँ पर एंड हो रहा है यानी कि वहाँ से हमने क्यों नहीं वो कट लगाया, तो वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो स्टिल कॉन्जुगेशन में है, वो यानी कि गोल है और वो कॉन्जुगेशन में है। देखें ना कि जो अगेन यानी कि डबल बॉन्ड जहाँ पे एंड हो रहा है उसके बाद भी तो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और फिर सिंगल बॉन्ड के बाद बेंजीन रिंग हम अगला देखें तो वो डबल बॉन्ड आता है। तो यानी कि ओवरऑल ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में है। तो इसकी वैल्यू अब कुछ बुक्स में होगी, कुछ बुक्स में नहीं होगी। तो आपने किसे फॉलो करना है, जो आपके एग्जामिनर ने आपको जो बुक टीचर ने लगवाई हुई है, या आप बेहतर जानते हैं कहाँ से पेपर आना है। तो इन सारी वैल्यूज़ को मेन ये था 2 4 6 और ऑर्थो और मेटा की वैल्यू पैरा पे होता तो 10 लगा देते, तो इसे एडअप कर लिया। तो ये बेंजाइल का जो है कोरिलेशन है। अब सिंपल एक दूसरा एलिफेटिक का समझा देती हूँ। अब ये एलिफेटिक डाइन की एग्जांपल है। अब इसमें आप देखो, मैंने आपसे कहा था कि जो सिंपल एसाइक्लिक बेस यानी कि जो साइकिल बना हुआ नहीं होता वैसे ही चेन है ना, ठीक है, तो वो ले ली। और फिर इसमें हमने क्या किया, अब इसमें जस्ट ये देखना है कि सिंपल चेन रखने के लिए कितनी जगहों से आपने कट लगाया। कार्बन नंबर 3 से कट लग रहा है, तो अल्काइल ऑक्सोक्रोम हम कह रहे हैं कार्बन नंबर 3 पे एक 5 से कट लग रहा है, ठीक है। तो 5 के नीचे की तरफ से कट लग रहा है। तो एक कार्बन नंबर 3 पे 5 की वैल्यू, एक कार्बन नंबर यानी कि जो हमारे पास 5 पे नहीं 4 पे, ठीक है, बस 4 पे ही हम कट लगा देंगे, मतलब डबल बॉन्ड जहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। तो 4 पे कट लगा, उसकी 5 वैल्यू अल्काइल ऑक्सोक्रोम की। तो ये इन सारों को ऐड कर लेंगे तो 224 नैनोमीटर आ जाएगा। और नीचे ये अंग्रेजी में सारी एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने बोली है वो नीचे जो है लिखी हुई है, ठीक है। तो 214 और कार्बन नंबर 3 पे अल्काइल ऑक्सोक्रोम, कार्बन नंबर 4 पे। तो ये हमारे पास सिंपल डाइन की एग्जांपल है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या समझाऊँ, कुछ है ही नहीं वुडवर्ड-फीजर रूल में। बाकी सारी वैल्यूज़ भी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। और बाकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल ये सारे लेक्चर आपको D ब्लॉक के F ब्लॉक के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।